आज हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में जो ALP में CUET-2 का जो SK झा द्वारा 50 सेट दिए गए हैं, उनमें से दो सेट हम कर चुके हैं। तो ये तीसरा सेट हम कर रहे हैं। अभी तीसरा सेट स्टार्ट कर रहे हैं। 2 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा जाके वो देख लेना 2 सेट। तो हम तीसरे सेट में आते हैं। तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन है, थ्रस्ट की SI इकाई क्या है? थ्रस्ट की SI इकाई है न्यूटन। थ्रस्ट की SI इकाई क्या है? न्यूटन है। ठीक है, थ्रस्ट की SI इकाई क्या है? न्यूटन है। ठीक है, जब किसी भी वस्तु को पानी में डाला जाता है तो वह वस्तु पानी को उसी मात्रा में बदल देती है जिसके कारण ऊपरी और बल लगता है। उस भार को ही थ्रस्ट बल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है? ठीक है, संवेग की इकाई होती है, घनत्व की इकाई होती है, दबाव की इकाई होती है, सापेक्षिक घनत्व नहीं होता। सापेक्षिक घनत्व नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। संवेग होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ये होता है द्रव्यमान ये होता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। और संवेग की इकाई होती है किलोमीटर मीटर पर सेकंड। ठीक है, संवेग की जो यूनिट होती है SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट, संवेग की SI यूनिट। अगला है घनत्व। घनत्व होता है प्रति इकाई आयतन। द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। घनत्व की SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, kg/m क्यूब। ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपन आयतन। ठीक है, अगला है दबाव। दबाव बराबर होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल के बल को ही दबाव कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल के बल को ही दबाव कहते हैं। दबाव का जो SI यूनिट होती है जो न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर होती है। दबाव बराबर होता है बल अपन क्षेत्रफल। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? सापेक्षिक घनत्व वो होता है विशिष्ट घनत्व के रूप में भी जाना जाता है सापेक्षिक घनत्व को। सापेक्षिक घनत्व। ओके, तो 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अगला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, 200 वोल्ट के 100 लैंप को 100 वोल्ट की एक धारा प्रदान की जाती है तो लैंप का सामान क्या है? तो लैंप का सामान क्या है? इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है B बराबर दिया हुआ है 200 यूनिट। तो B बराबर हो गया 200 यूनिट। B बराबर हो गया 200। वाट कितना दिया है? 100। W बराबर दिया है 100 वाट। ठीक है, जब भी हम इसको करेंगे तो धारा प्रदान करती है सेम। P बराबर हो जाएगा, तो P बराबर B इंटू आई हो जाएगा। P बराबर B इंटू आई हो जाएगा। जब P का मान कितना दिया है? P का मान दिया है 100। P का मान 100 दिया है। B का मान कितना है? 200 वोल्ट। और I हमें नहीं दिया, तो I हम करेंगे, जब I हम करेंगे इसको टोटली तो ये जाएगा 100, ये 200 इंटू आई। तो हम I बराबर कितना आ जाएगा? I बराबर आ जाएगा 100/200। 100/200 मतलब 1/2। तो I बराबर आ गया 1/2 इजिकल टू 1/2। जब हम इसको जब हम इसको P बराबर BI करेंगे तो हमारा B कितना दिया हुआ था? B दिया था कितना? वोल्टेज ये कितना आया था? 200 इंटू अब I कितना आया था? 1/2।
तो 1/2 करेंगे हम इसको तो 100 से ये कट जाएगा तो 50 वॉट आएगा। 50 वॉट तीसरे का आंसर हो गया 50 वॉट। ठीक है, तीसरा आंसर। अगला है यदि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणामक के 2 बल एक वस्तु के ऊपर कार्यरत वस्तु पर समान लगने वाले परिणामी बल से अधिकतम मान कितना होगा। जब हम 2 बल लगाते हैं, जब दो सदिश राशि होती है, दो सदिश राशियाँ होती है, तो जब बल लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, जब परिणाम बल होता है तो R बराबर रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तब हम A और B का मान कितना रखेंगे। जब रूट में हम इसको करेंगे तो A और B का मान तो दिया हुआ है प्लस 2AB cos थीटा, तो AB और जब हम cos थीटा का मान 0 रखेंगे क्योंकि बल परिणामी बल 0 है, तो 0 जब बल रखेंगे तो cos थीटा का मान 0 रखेंगे तो टोटली ये एक आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, एक आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा A² प्लस B² प्लस 2A इंटू B इंटू 1। ठीक है, ये तो आता। तो अब हम इसको मैक्सिमम करेंगे तो ये जब A प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर है, रूट में हटाएगा तो खाली ये A प्लस बी आ जाएगा। जब रूट हटेगा, होल स्क्वायर में रूट हटेगा तो A प्लस बी आ जाएगा। तो 12 न्यूटन और 8 न्यूटन कितने न्यूटन हो गए। जब 12 न्यूटन और 8 न्यूटन करेंगे तो ये 20 न्यूटन हो गए। 12 और 8 जोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो जब भी हम बंदूक से गोली चलाएंगे तो बुलेट से गतिज ऊर्जा बंदूक से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि जब भी हम गोली चलाएंगे, जैसे जब भी काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा मतलब ये गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है P²/2। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो वह काइनेटिक ऊर्जा के हमेशा मतलब दोगुना होगा। काइनेटिक ऊर्जा इज इक्वल टू काइनेटिक ऊर्जा समानुपाती होती है 1/2 मीटर पर। ठीक है, काइनेटिक ऊर्जा समानुपाती होती है 1/2 न्यूटन। तो ये बंदूक में हमेशा दोगुनी स्पीड से जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन। यदि एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति बताइए। जो औसत गति क्या होती है, औसत गति होती है जो मतलब एवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट देख लो। एवरेज स्पीड वो होती है, एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। अब हमारा डिस्टेंस कितना लगा है, टोटल डिस्टेंस हमारा लगा है, पहले लगा था हमारा 23 मीटर और दूसरा कितना लगा है 15 मीटर, और अपॉन कितना, पहले 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड। तो हम इनको जोड़ेंगे तो 23 और ये 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 अपॉन 3 और 2 5 करेंगे तो ये टोटली आ जाएगा 7.6। तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमेशा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.6। ठीक है, 7.6 ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो 7.6 मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गति के प्रवाह में आने पर किसी वस्तु में डैश 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 ऊर्जा विद्यमान
होती है। तो जब भी गति के उस पर आएगा तो वह गति की ही तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब हम उसमें गति की ऊर्जा आएगा तो वो गतिज ऊर्जा ही होगी। जब गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जब उसकी गति के प्रभाव से उत्पन्न होता है। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिणाम एक डैश डैश है। तो जब भी कोई प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का विस्थापन होता है तो उसमें हमेशा परिणाम सीधी रेखा में होता है, सीधी रेखा में होता है। ठीक है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर विस्थापन होता है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है यह किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच, मतलब इस यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ कोई पॉइंट खत्म हो रहा है, उसके बीच की जो भी दूरी होती है, इस दोनों का डिस्टेंस होता है, वही विस्थापन कहलाता है। ठीक है। विस्थापन कहलाता है, विस्थापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। एक पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व 10 ग्राम सेल्सियस है एवं 100 ग्राम सेल्सियस घनत्व पर 9.6 ग्राम सेल्सियस है, तो पदार्थ का रेखीय गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें पदार्थ का रेखीय गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4 सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य? उत्तोलक बलागुणन पर कार्य करता है। ठीक है। बलागुणन पर कार्य करता है। उत्तोलक बलागुण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। जब उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार पर उस पर लगाए गए आयास को उत्तोलक बराबर होता है, देख ए बराबर होता है, उत्तोलक बराबर होता है वर्ग, तो मतलब जो कार्य, जो भार उठाया गया है और आयास नीचे, उत्तोलक बराबर W/P। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी लीवर का उदाहरण है? कौन सी श्रेणी लीवर का उदाहरण है? तो लीवर का उदाहरण कौन सा है? लीवर का निम्न 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी लीवर का उदाहरण? लीवर का उदाहरण होता है प्लास। ठीक है। प्लास पहली श्रेणी में लीवर का उदाहरण होता है प्लास। ठीक है। पहली श्रेणी में लीवर का उदाहरण होता है प्लास। पहली श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? जो पहली श्रेणी होती है इसमें पहला आता है प्लास, फिर आता है कैंची। पहला जो जो उनके बीच में मान लो कि है ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ याद करने का, है ना, इसको ना, जैसे मान लो कि उनके बीच में ना वो कोई पॉइंट होगा, जैसे जब भी हम प्लास को करेंगे तो उनके बीच में कोई पॉइंट है, जैसे प्लास है, कैंची है, कैंची भी ये मान लो ये कैंची है, तो ये एक पॉइंट से जुड़ी होती है ना, तो ऐसे ही जुड़ा होगा हमेशा ना, जो भी फर्स्ट पॉइंट में आएगा। जैसे उदाहरण बता देता हूँ। पहली श्रेणी में कैंची, प्लास, कील, उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक और प्लायर। ठीक है। प्लायर, तो ये प्लायर आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, तो और इसका पहला एक कथन एक है, दूसरा कथन है आर। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है, तो कौन सा सही है? और तीसरा ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन है और अब इसका ऑप्शन दिया है कि कौन सा सही है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्या है? तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज की ऊर्जा बढ़ जाती है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला सही दूसरा गलत, मतलब पहला सही दूसरा गलत, डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। डी नंबर सही होगा, पहला सही दूसरा गलत। ठीक है। नहीं नहीं यार, इसमें ना पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, दाब को मापने के लिए हमें किसका उपयोग किया जाता है? दाब को मापने के लिए हमें मैनोमीटर, दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दाब दाब मतलब कोई भी, जब हम एक किसी चीज़ पे दाब लगाएंगे तो उसको मापने के लिए मैनोमीटर, दाब मापने का उपकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो ऊर्जा की खपत सबसे कम एलईडी और सीएफएल में होती है। ठीक है, एलईडी और सीएफएल, एलईडी में होती है पहले तो बात, तो सबसे कम हो, तो उसके बाद फिर सीएफएल में होती है। एलईडी और सीएफएल में तुम्हें अंतर बता देता हूँ। एलईडी और सीएफएल बिजली मतलब कम खाते हैं ये, और सीएफएल एक वर्ष में 80% खाती है। ठीक है, एक वर्ष में 80% खाती है। ठीक है, मतलब अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तन के लिए किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो मोमबत्ती को तो किया नहीं जाए तो ये, क्योंकि प्रकाश प्रकाश करती है, प्रकाशीय सेल इसको भी नहीं कहते, इलेक्ट्रिक मोटर इसको भी नहीं कहते, तो ये रासायनिक ऊर्जा बैटरी, मतलब बैटरी में जो दो तार होते हैं मान ले, तो इनको बना के हम विद्युत बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, पवन चक्की पवन किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की पवन ऊर्जा के लिए, मतलब जो पवन चक्की लगी हुई है राजस्थान में मैंने देखा है, जो पवन चक्की लगी होती है, जैसे मतलब जो धूप में ऐसे पंखे से लगे होते हैं जो उस एक पाइप से के, तो वह गतिज ऊर्जा ही तो बनाती है, तो गतिज ऊर्जा होगी पवन चक्की का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन का सिद्धांत अपकेंद्र पर कार्य करता है। ठीक है, अपकेंद्र पर कार्य करता है। वह प्रक्रिया जब बल जो परिणाम में अभिक्रिया के बल के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रतीका का अपेक्षित गुणधर्म है, तो इसका अपेक्षित गुणधर्म क्या है? किसी प्रतीका का यह निम्न कितना होता है? सही है, उच्च क्रांतिक तापमान होता है। सही है, बाष्पीकरण उसे उच्च ऊष्मा ग्रहण करता है, तो इनमें से सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो उत्त प्रतीका मतलब रेफ्रिजरेटर होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में ना, उसमें ना हम कुछ भी चीज़ ठंडी कर सकते हैं, उसमें उच्च भी कर सकते हैं, निम्न भी कर सकते हैं। इसका उपयोग हम अमोनियम क्लोराइड में किया जाता है, क्लोरोफिल में किया जाता है, जो क्लोरोफिल जो हम फ्रिज में जो गैस भरी जाती है क्लोरोफिल की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक बर्फ का गलनांक 5 सेल्सियस एवं जल का गलनांक 95 सेल्सियस है, तो यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 सेल्सियस है, तो याद कीजिए वह सही तापमान क्या है। जब भी हम ऐसे करेंगे इसको, जब इसको हम करेंगे तो पहला कितना दिया है? 59 सेल्सियस दिया है, 59, और इसका गलनांक कितना है? 5। दूसरा कितना है? 95, उसका गलनांक कितना दिया है? 5, और इसको सेल्सियस में करेंगे, सेल्सियस -0 अपॉन 100 -0, तो इसको हम जब हल करेंगे 95 59, ये बचेगा 54, और इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बचेगा 54, और ये 90 में से 95 को ये बचेगा 90, ये बचेगा C, ये बचेगा 100, तो कितना बचेगा? तो टोटली ये हो गया C बराबर होगा 54 × 100 अपॉन 90। तो जब भी हम इसको करेंगे 0 0 9 6 54 6, तो 60 डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री सेल्सियस आंसर है इसका। ठीक है, 60 डिग्री इसमें ऑप्शन में है, 60 डिग्री C ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यदि
H2O की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होती है? H2O की अधिकतम घनत्व किस तापमान, जब भी हम इसको घनत्व को हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो जब भी हम फ़ारेनहाइट में हम इसको करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है C0, अभी मैंने बताया था, C0/100 - 0 इज इक्वल टू F-32 अपन 212 -32 किसका लिया है? 32 लिया है। H मतलब हाइड्रोजन 1 इंटू 2 और ये 16 इंटू 16, तो ये आएगा हाइड्रोजन, ये 16 32 लिया है हाइड्रोजन का। H2 का अधिकतम घनत्व 32 होता है। जब हम इसको करेंगे जब हम इसको करेंगे तो टोटली ये हो जाएगा आपका 4/, मतलब C का मान कितना दिया है, 4/100 इज इक्वल टू F-32/180। जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा F=39.2, तो यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21, ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प परिवर्तन को डैश डैश के लिए कुंडली में किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ताप के लिए हम जब करते हैं तो 2 ध्रुवों के बीच की करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो परिवर्तन 2 ध्रुवों के लिए कुंडली के लिए करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें होती है। जब कोई भी रेडियो सक्रियता द्वारा होती है तो बीटा किरणें न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होती है, न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होती है, ठीक है। रेडियो सक्रियता पदार्थ जब बीटा कण होती है तो न्यूक्लियस द्वारा होती है। रेडियो पदार्थ अल्फा एवं बीटा एवं गामा छोड़ते हैं, ठीक है। रेडियो धर्मी होते हैं जो अल्फा बीटा गामा छोड़ते हैं। इस पदार्थ का ठीक है। तो ये 22 क्वेश्चन हो गए आपके। और क्वेश्चन नंबर 23, एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में डैश 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 परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो वह परिवर्तन के लिए किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध के परिवर्तन के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रक जब होता है जब परिवर्तन में प्रतिरोध एक प्रकार का प्रतिरोधक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, यदि समान विभव वाली 2 आवेशित वस्तु एक समान तार से जुड़ी होती है तो वो क्या कहलाती है? अगर कोई भी समान विभव वाली 2 वस्तु होती है वो समान तार में कहलाती है, तो उसका आंसर होगा धारा प्रवाह नहीं होगी, ठीक है। जब भी कोई भी मतलब 2 तारें एक में जुड़ी जाएगी तो धारा प्रवाह नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मोटर बैटरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वोल्टेज समान 12 वोल्टेज होती है, प्रयुक्त विद्युत अपघटन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इलेक्ट्रो शीशा का ताम्र होता है, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा सही है ये दिया हुआ है। तो इसमें से हमें एक और यह वोल्टेज समान 12 वोल्टेज होती है, ठीक है। वह धारिता एवं घंटे में प्रयुक्त करती है, धारिता को एम्पियर घंटे में व्यक्त करती है। तो 1 और 4 यह सही है, ठीक है, ये सही है। मतलब अगला क्वेश्चन है, जूल अपॉन कूलाम किसके समान होता है? जूल अपॉन कूलाम किसके समान होता है? जूल अपॉन कूलाम एक वोल्टेज के समान होता है। जब भी हम जूल अपॉन कूलाम करेंगे तो 1 वोल्ट के समान होगा, 1 वोल्ट के समान होगा, ठीक है, 1 वोल्ट के समान होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 पीवीसी के साथ चालक तार की परत चढ़ाकर रोका जाता है। किसके लिए पीवीसी के साथ हमें मतलब चालक तार शॉर्ट सर्किट होती है, उसके लिए हमें पीवीसी के साथ चालक तार वो करते हैं, ठीक है। जब पीवीसी एक विद्युतरोधी पदार्थ है, यदि विद्युत प्रवाह इसके साथ मध्य में गुजरती है तो अनुमानित नहीं होती। पॉलीएथिलीन और प्रोपिलीन के बाद यह इसका उपयोग किया जाता है। पीवीसी मतलब जो प्रोटेक्ट करती है ना, जो शॉर्ट सर्किट होने से बचाती है, ठीक है, पीवीसी वो होती है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है?
विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई होती है किलोवाट घंटा। किलोवाट विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा आवेश में प्रवाह की व्युत्क्रम ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा का ही हमें इसका ऐसा ही वो होता है, मतलब ऐसा ही यूनिट होती है जूल। जूल, ठीक है, जूल होती है। अब किलोवाट घंटा क्या कहलाता है? एक विद्युत ऊर्जा में इकाई में 1 घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा इजिकल टू होता है, मतलब 1 किलोवाट घंटा इजिकल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है, 6 जूल। और विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत दर को ही विद्युत शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। 1100 वोल्ट की शक्ति वाली मोटर से जुड़े 220 वोल्ट के वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर की से खींची गई धारा याद कीजिए। अब धारा मतलब P बराबर, अभी मैंने जस्ट कराया था, P बराबर BI भी होता है, P बराबर B² भी होता है, P बराबर I² भी होता है। तो ये तीन P बराबर, मतलब ये शक्ति बराबर होता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्टेज दिया हुआ है। पावर कितनी दी हुई है? शक्ति ये दी हुई है। और क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था P बराबर B इंटू आई। तो पावर कितनी की है? 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट। B कितनी की? 220 वोल्ट। आई हमें याद करनी है। जब हम इसको इससे करेंगे, 0 से 0 गई, 11 से हम काटेंगे, 8 दूना 22, 11 क्यों 11 10, तो 2 का मान कितना? 5 एम्पियर आ गया। तो हम इसका आंसर 5 एम्पियर रख देंगे। हमें याद होना चाहिए P बराबर शक्ति बराबर होता है BI हो सकता है B² हो सकता है, I² हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा एक स्वचालक प्रतिरोध के विपरीत रूप से प्रभावित करेगा? यदि कोई भी स्वचालक होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत रूप में होता है, ठीक है। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सूत्र होता है R बराबर P लैम्ब्डा इंटू L इंटू A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा गेट इनपुट को पूर्ण करता है? इनपुट का कौन पूर्ण करता है? इनपुट को हमेशा OR पूर्ण करता है, ठीक है। इनपुट क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? अरे यार, क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर में NIC का पूर्ण रूप क्या है? NIC का पूर्ण रूप क्या है? तो NIC का पूर्ण रूप है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का फुल फॉर्म है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पहला। 32 नंबर क्वेश्चन। कौन सा गेट इनपुट को पूर्ण करता है? कौन सा गेट इनपुट को पूर्ण करता है? तो यह है नॉट गेट है जो इनपुट को पूर्ण करता है। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है, और यह एक सिंगल इनपुट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्न में से किससे है? वायरस तो एक वो होता है जो कंप्यूटर को बंद करता है। कंप्यूटर को वायरस संबंध प्रोग्राम से है, धूल के कण से भी नहीं है, हार्डवेयर से भी नहीं है, सब अलग अलग होते हैं। कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। जब 5 किलोग्राम जल से 20 सेल्सियस बढ़ाकर एक क्वथनांक से धारा ग्रहण की जाती है तो इसकी ऊष्मा कितनी हो जाती है? इसकी ऊष्मा 1680 जूल हो जाती है, ठीक है। 1680 जूल। आप इसको करके देख लेना, नहीं हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। अग्निशामक सिलेंडर में भरी होती है। अग्निशामक जो सिलेंडर होते हैं, जो पेट्रोल पंप में देखे होंगे आपने, हवाई अड्डों पर देखे होंगे,
तो अग्निशामक में हमेशा CO2 भरी होती है, ठीक है, CO2 भरी होती है। तो इसका आंसर होता है CO2। CO2 आग बुझाने के काम आती है, ठीक है, CO2 आग बुझाने के काम आती है। और LPG आग लगाने के काम आती है, ठीक है, LPG आग लगाने। अब अगला क्वेश्चन है A4 शीट की छोटी भुजा A3 की लंबी भुजाओं का अनुपात। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, A4 आप कैसे पहचानोगे, मैं सारा ही बता देता हूँ। जो A0 होता है, A0 होता है, यह इसकी लंबाई होती है 841 इंटू 1189, 1189, अरे 9 बन जा 1189। ये A0 होता है, मतलब A0। अब A1 होता है जो इसमें सबसे बड़ी मात्रा है, उसका हाफ, उसका आधा। तो 1189 का जो आप आधा करोगे तो 594, और इसको सेम टू सेम लिख देंगे तो ये बन जाएगा 841। तो ऐसे ही हम A2 का निकालेंगे। A2 में सबसे हाफ ज़्यादा कितनी, 841, 841 का हो जाएगा 420 इंटू 594, 594। ऐसे ही जब हम इसको करेंगे तो जब A4 की आ जाएगा, A4 में A4 की सीट का कितना आ जाएगा, A4 सीट का 210 और A3 सीट की 420। जब हम इन दोनों को अनुपात करेंगे तो यह अनुपात आ जाएगा 1:2। तो 1:2। तो बी नंबर इसका ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। ड्राइंग बोर्ड के नाम से साइज का सम्मिलित कीजिए। D0, D0 वो होती है, D0 का उपयोग हम, D0 का उपयोग, ये सबसे ज़्यादा कौन सी है, आप ही देख लो, सबसे ज़्यादा D0 में आएगी तो ये 1500 इंटू 1000 इंटू 1 है। D1 में कितनी आ जाएगी, D1 में उससे कम 1000 इंटू 700 इंटू 25। D2 में कितनी आ जाएगी, 700 इंटू 500 इंटू 15। D3 में ये आ जाएगी। तो हम देख लो एक का कौन सा हो गया, पहले का हो गया 4, तो इसमें पहले का ऑप्शन 4, तो डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा RF घटक पैमाना रेखांकित चित्रित है। जो RF घटक है रेखांकित चित्र, वो 1:20 का होता है, 1:20 का होता है हमेशा, ठीक है, RF घटक 1:20 का होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कोटि पूरक कौन कौन सा है, कोटि पूरक कौन कौन सा है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह एक दूसरे को कोटि पूरक होते हैं, ठीक है। मान ले कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जैसे एंगल, ये मान लो ये राइट एंगल है, उसका 90 डिग्री कौन सा, ये 90 डिग्री का होता है। एक 60 का हो गया, एक 30 का हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें आपने बताओ, यही हो है बस 39। जब दो कोणों का योग 90 के बराबर हो तो वो कौन सा, अभी मैंने जस्ट ऊपर ही कराया, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाएंगे। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ये कहलाएंगे समकोण। क्या होता है, जब 90 डिग्री का कोण होता है वो समकोण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41, 41 ही ना। निम्नलिखित में से कौन सी विमाएँ रेखाएं सही प्रदर्शित की जाती है। विमाएँ रेखा सही प्रदर्शित की जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी, विमाएँ रेखा 5 mm से 8 मीटर की दूरी पर होती है, ठीक है, 5 mm से 8 मीटर की दूरी पर होती है। विमाएँ रेखा के दोनों सिरों पर तीर बंद होता है, विमाएँ रेखा दोनों सिरों पर तीर बंद होता है, ठीक है। विमाएँ रेखाएं केवल एक दूसरे को काट सकती है, एक दूसरे काट सकती है जब वह अतिरिक्त, मतलब उसमें रिक्त स्थान नहीं होगा, ठीक है, रिक्त स्थान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 42, व्यू में घन के 3 फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। तो ये कौन सा व्यू बनाते हैं, ये ट्राइमेट्रिक व्यू, ट्राइमेट्रिक व्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वो बी ऑप्शन नंबर, ट्राइमेट्रिक व्यू में 3 वो बनाते हैं, 3, ड्राई में 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, जब ठोस अक्षर BI के लंबत HP की होती है, तो जब BI की लंबत होती है तो वो HP के समांतर होगी, HP के समांतर होती है, ठीक है।
और जब एच पी ठोस बीपी की लंबत होती है तो एच पी अनुप्रस्थ काट के बीपी के समांतर होती है। ठीक है, मतलब ये दोनों उल्टा होता है। जब ये लंबत होती है तो ये समांतर होती है, ये समांतर होती है तो ये लंबत होती है। क्वेश्चन नंबर 44। नॉट गेट का सिंबल्स कौन सा है? नॉट गेट का बी नंबर जैसे होता है, ये नॉट गेट का सिंबल्स है। देखो ये नॉट गेट का सिंबल्स है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 45। मानक प्रतिरोध द्वारा एमीटर का असंशोधन कहलाती है। एमीटर का असंशोधन ये द्वितीय असंशोधन कहलाती है। मानक प्रतिरोध द्वारा एमीटर का असंशोधन द्वितीय असंशोधन कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। साइकिल किस प्रकार का मशीन है? साइकिल यह यौगिक और मिश्रित मशीन है। ठीक है, यौगिक एवं मिश्रण मशीन है। साइकिल जैसे साइकिल की तरह ही एक बहुत सारी मशीनें होती है, जैसे उत्तोलक, चक्र, धुरी आदि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। ऐसी आकृति जो आगे से तीखे व पीछे से मोटी कहलाती है। जो मतलब आगे से तो तीखी हो और पीछे से मोटी हो, वह बेज आकृति कहलाती है। बेज आकृति कहलाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ऐसी आकृति जो आगे से तीखी और पीछे से मोटी हो, बेज आकृति कहलाती है। बेज आकृति दो परस्पर टुकड़ों की तरल होती है। ठीक है, दो परस्पर टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 48। पारिस्थितिक निम्नलिखितों के बीच पारिवारिक संबंधों का अध्ययन। तो इसका अध्ययन हमेशा कहाँ किया जाता है? परिस्थिति के लिए जीव वातावरण, मतलब जो परिस्थिति होती है जो जीव वातावरण के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। सप्तभुज में विकर्णों की कुल संख्या होती है। जो भी सप्तभुज होता है उसमें विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप किसी की चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n-3 डिवाइड बाई 2। तो n का मान है, n का मान जब सप्तभुज है तो 7 है, तो 7 को इसको रखेंगे, 7 में इससे घटाएंगे कितना बचेगा? 7 में से घटेंगे 4, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो 7 दूनी 14। तो उनकी कुल संख्या कितनी आ गई? 14। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न कौन सा कार्य प्रोजेक्टर से किया जाता है? प्रोजेक्टर से कार्य कौन सा किया जाता है? प्रोजेक्टर से हम कोण मापन कर सकते हैं, कोण बना सकते हैं, वृत्त की विभाजित करने सेक्टर कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर से हम तीनों ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है। प्रोजेक्टर से डिग्री की शुद्धता को कोण को मापा जाता है। ठीक है। पहले मैं तुम्हें एक डायरेक्ट कार्य बता देता हूँ। प्रोजेक्टर के कार्य होते हैं कोण का मापना, कोण बनाना, वृत्त को विभाजित सेक्टर में करना। ये तीनों ही कार्य होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, 50वां। ठीक है। अगला और ऐसे जाकर और भी आगे सेट करने तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। थोड़ी चीज़ें गलती हुई हो तो माफ़ करना। ऐसे ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए ज़रूर। ठीक है।